हे देवा हो देवा, तो आप भेज दिए सर, भेज दिए। चलिए बहुत, चलो भेज दिया। अब आंसर आप लोग मिला लीजिए। तो आप लोग से बढ़िया तो ऐसा ऐसा आप लोग कैसे कह सकते हो कि कोई नहीं भेज सकता है? टैलेंटेड लड़का है ये, समझा? जे बाबू देखो शुरू से सीरियस है, स्टार्टिंग से, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो थोड़ा आए राम गए राम है तो उसको तो दिक्कत है। ठीक है, लाइट को भी अब ये करना था। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान सा बाबू, कुछ नहीं है। आंसर आप लोग मिला लीजिए। क्या दिया हुआ है सर? इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 8 दिया हुआ है, बटा क्या दिया हुआ वो? x² - 1 दिया हुआ है सर, और x - 2 दिया हुआ, × dx दिया। किसी को कोई दिक्कत बोलो? नहीं सर। अब ये मेरा क्या, देखो ऊपर पावर कितना है सर? 3 है सर, और नीचे पावर अगर गुना करेंगे बाबू तो ऊपर डिग्री 3 है सर, नीचे भी डिग्री 3 है सर। तो आपको तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखाए थे, ठीक है ना? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा था बाबू डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखना, काफी लिखे होगे तो ठीक है, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर लिखना। न्यूमिनेटर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दिए थे, ठीक है ना? वहां आपको ध्यान भी कहते हैं कि यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? ग्रेटर देन क्या होगा बाबू? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये कौन सा था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का था। हाँ सर, तो ये क्या मेरा इक्वल टू है ना? नोमिनेटर डिनोमिनेटर की डिग्री क्या बराबर है? कैसे सर? अरे x² गुना x करेगा तो 3 ही आएगा। हाँ सर, हाँ सर। तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया? बराबर हो गया। तो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करोगे बाबू? प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे बाबू? लॉन्ग डिविजन मेथड। देखो जो बनाई होगी उसका आवाज निकल रहा है। तो इसको पहले गुना कर दो। इसको एक्सेस बराबर अगर मान लेते हैं x³ + 8 बाबू बटा x³ और यहाँ से -2x -x और +2 -2x -x 3x ना, 3x ना हो जाएगा। x³ + 8 बटा x³ - 3x और +2। किसी को कोई दिक्कत? -2 अब इससे इसको भागा दे दो। क्यों सर? अरे इम्प्रॉपर है तो इसको पहले भागा दो, उसके बाद 2x² ना होगा, -2x²। वाह बाबू, वाह वाह मेरे बाबू। x³ - 2x² - x + x। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ग्रुप में जो आया है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं बनाया है, मल्टीपल मेथड से बनाया है। वो तो डायरेक्ट ही बना दिया। आ जाओ, ठीक है, आप जैसे भी बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे भी बनाए आंसर आना चाहिए सही, बस ठीक है। एक इंटीग्रेशन का आंसर एक ही रहेगा बाबू। x³ हम लोग क्या इसको ना x में -x + 2 दीजिए ना, 2 -2x² -x + 2। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक, -x + 2। चलो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? इसको डिवाइड करो। ये देवा देवा x³ - 2x² - x + 2 कैसे डिवाइड करेंगे? x³ + 8 से। मैंने आप लोग को सही से दिख रहा है। यहाँ से 1 टाइम्स लगा बाबू, x³ हो गया, और ये कितना हो जाएगा? -2x² हो जाएगा सर, और -x हो जाएगा, और +2 हो जाएगा। यही आएगा ना? इसको घटा सही क्या हो जाएगा? ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस कट जाएगा। ठीक है सर, अब सबको लिखो। तो कैसे सरिया के लिख लो? 2x² + x और प्लस ये 8 -2 कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। ठीक है सर। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ 1 है बाबू, इतना को हम लोग इतना नहीं लिख सकते हैं। 1 प्लस दिस रिमाइंडर है ना, तो कितना हो जाएगा? 2x² + x + 6 अपॉन, ठीक है, अपॉन दिस x³ - 2x² - x + 2। किसी को यहाँ तक दिक्कत है? ठीक है, तो ये तुम अब देखो, ये जो तुम्हारा फैक्टर है बाबू, ऊपर पावर कितना है? 2 है सर, नीचे पावर कितना है? 3 है। तो ये मेरा कौन सा हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन बाबू, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है ना? तो अब इसको तुम क्या कर सकते हो? आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है बाबा, ठीक है सर, ठीक है। तो हमको क्या करना था, क्या करना था?
सर क्या करना था। अब इसको तुम हम लोग थोड़ा सा गौर करिए कि इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते, बताओ 1 + 2x² + x + 6, इसको फैक्टर में लिख दो, गुणनखंड में तो कैसे सर देखो समझे तो सुनो, ई वाला जो है, ई वाला कैसे आया, इसी को गुना करके आया ना बाबू, इसको गुना करके ये आया, तो ई बराबर ई नहीं हो जाएगा। हाँ सर तो कितना हो जाएगा बताओ, x² - 1 हो जाएगा और इंटू x - 2 हो जाएगा। अरे इतना बराबर ई है तो इतना बराबर ई लिख सकते हैं ना। हाँ अब इसको a² - b² पे कर दो, इसको क्या कर दो बाबू, a² - b² पे, तो 1 प्लस, इसको आप लोग क्या करो, पार्शियल फ्रैक्शन करोगे ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है सर, आप लोग इतना लिख लिए तो ठीक है, मिटा रहे नहीं तो लिखिए, आप लोग जल्दी से लिखिए, जो नहीं बनाया बाबू लिखो जल्दी से। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना, आंसर लूट लेना। जल्दी से उसको पार्शियल फ्रैक्शन, हम लोग उसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, आंसर लूट लेंगे। जो लेट से आया वो गया, ठीक है ना, मिटा रहे हैं, चलो हो गया। अब इसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करो, चूंकि क्या बाबू x³ + 8 बट्टा x² - 1 इंटू x - 2, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं 2x² + x + c अपॉन कितना, x² - 1 और ठीक है ना, x² - 1 इंटू x - 2, इतना को हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है सर, अब हम इसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे बाबू, इस वाले टर्म को, किस वाले को सर, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना, तो करो। कितना है, 2x² + x + c अपॉन कितना है, कितना हो जाएगा, इसको a - b में तोड़ो बाबू, तो x + 1 इंटू x - 1 और इंटू x - 2, किसी को दिक्कत, अरे a² - b², अब यहाँ से इसको पार्शियल फ्रैक्शन करो, तो क्या हो जाएगा बताओ, a बट्टा x + 1 हो जाएगा सर, प्लस b बट्टा कितना हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा सर, और प्लस c बट्टा x - 2 हो जाएगा। अब यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकालो और यहाँ पे पुट करो, एबीसी की वैल्यू निकालो और पुट करो, उसके बाद आंसर लूट लो फटाक से। नहीं देखो आप लोग इधर लिखो जल्दी, हम किसको पार्शियल फ्रैक्शन के, इसको किया, और 1 भी ध्यान देना, 1 छोड़ मत देना, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर में 1 मत छोड़ देना, नहीं तो इसका 1 का क्या आ जाएगा, x तुम्हारा कट जाएगा, 1 छोड़ दोगे तो तुम्हारा अटक जाएगा। लिखा तो ठीक है, नहीं लिखा तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो मिटाइबे ना करेंगे बाबू। ये 1 छोड़ना नहीं है बाबू, वो तो खैर पता चल जाएगा। चलिए अब फटाक से इसको करते हैं, a की वैल्यू निकालेंगे। सर 1 का x हो जाएगा ना, देखो 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 देखो, a का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सर, जो फंक्शन है उसी को लिख लेंगे सर, तो कितना है, 2x² है प्लस x है प्लस 6 है सर, बट्टा नीचे क्या है बाबू, x + 1 है सर, और बट्टा x - 1 है सर, इंटू क्या है, x - 2 है। ठीक है बाबू, हमको किसका निकालना है सर, a का निकालना, तो a के डिनोमिनेटर में उसके डिनोमिनेटर से गुना कर देंगे, x + 1 से गुना कर देंगे बाबू, कहाँ निकाल देंगे, x = 1 पे निकाल -1 पे निकाल देंगे बाबू, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, -1 पुट कर दो बाबू, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 पुट कर देंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 2 - 1 + 6 आ जाएगा सर, नीचे -1 पुट कर देंगे तो -2 - 3 हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, 6 2 8 7 हो जाएगा बाबू, बट्टा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलेगा, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। बी का वैल्यू निकालेंगे, बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो फंक्शन है सर उसी को लिख दीजिए, 2x² + x + 6 बट्टा सर एक्सेस उसको लिख दीजिए, x + 1 इंटू x - 1 और इंटू x - 2। ये सब तो 6 दिन से यही सब करवाइए रहे, अगर इसमें भी दिक्कत है तो छोड़ दो, मत आओ, फ्री में तो पढ़ रहे हो, कौन सा पैसा दियो, ठीक है। उसके बाद क्या है, b की वैल्यू निकालना, तो b में x - 1 है तो x - 1 से ऊपर गुना कर देंगे सर, कर दो बाबू, कहाँ पे, x = 1 पे, x = 1 पे, ठीक है सर,
यहाँ से x इक्वल टू 1 काट देंगे। अब x बराबर 1 पुट कर देंगे सर, पुट कर दीजिए बाबू। तो कितना हो जाएगा 2 + 1 + 6 अपॉन 2 और यहाँ 1 पुट करोगे तो -1 आ जाएगा। 2 गुना -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 2 8 2 8 1 9 -9/2 आ जाएगा सर। ठीक है सर, ए बी निकल गया बाबू। हाँ सर बी निकल। इसी तरह हम लोग सी निकालेंगे, सी निकालेंगे तो सी हम लोग कैसे निकालेंगे बाबू मेरे? सी निकालेंगे तो सी निकालने के लिए सर जो फंक्शन आप उसी को पहले लिखिए ना। लिख रहे हैं बाबू 2x² + x + 6 अपॉन x - 1 × x - 1 × x - 2। ठीक है सर, लिख दिया सर। अब हमको सी निकालना, तो सी के डिनोमिनेटर वाले से गुना करेंगे। कहाँ? दिए हुए एक्स के डिनोमिनेटर से। इसे तो आपके लिए अब चटनी है एकदम। x - 2 कट गया सर। कहाँ निकालेंगे? x = 2 पे निकालेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा सर, +2 + 6 हो जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 4 दूनी 8 8 8 8 2 10 6 16 और ये नीचे 3, कितना आ जाएगा बाबू? 16/3 आ जाएगा सर। ठीक है, ठीक है। चलिए, आप लोग नहीं लिखे तो लिखिए जल्दी से। अब हम लोग एबीसी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और 1 छोड़ना नहीं है, 1 छोड़ना नहीं है, 1 छोड़ना नहीं है, ध्यान देना। चलिए लिखिए जल्दी से। हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी पढ़ाना है बाबू। समझ में आ रहा है निशा बाबू? निशा आई है कि नहीं आई है? नहीं आई होगी। यस सर। बना दिए थे कि नहीं बना था? नहीं बना था सर। चलिए ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ध्यान से पढ़िए, पीछे वाला तो सब चीज सर, भाई यूज है। कोई ग्रुप में नहीं भेजा है सर, कि मैंने भेजा है, नहीं भेजा गया है। आप यही देख रहे हैं, भेजा चाहे नहीं भेजा तो हम उसमें क्या कर सकते हैं बताइए? आप वीडियो थोड़ी सर हाँ आज जितना क्वेश्चन के आए हैं सर, इससे पहले सबको भेज दीजिएगा। बारिश के कारण सब चार्ज नहीं था मोबाइल, इसीलिए अभी जुट पाए हैं। अभी शुरू हुआ, अभी कुछ नहीं करवाए। ठीक है, ग्रुप में अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलो एबीसी की वैल्यू लिखो जल्दी से। थोड़ा ध्यान दो बाबू, आप लोग पढ़ने पे थोड़ा ध्यान दो। सर पैसा नहीं ना दिए तो इसलिए ध्यान नहीं जाता। जिस दिन पैसा देंगे उस दिन सीरियस हो जाएंगे। अभी तो आपका खाली ग्रुप में आंसर कुछ और है सर। ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सिविल देखेंगे हम वाला लोग। ग्रुप। अच्छा ठीक है, आप ये जी हम बता रहे थे यहाँ ध्यान नहीं, ग्रुप में ध्यान है। चलो एबीसी की वैल्यू अब हम लोग पुट करेंगे बाबू, एबीसी की वैल्यू पुट करेंगे। इसका मतलब कि आप लोग मानते नहीं। एबीसी की वैल्यू पुट करो तो मेरा कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा जी? कितना आएगा बताओ? एबीसी की वैल्यू पुट करो तो कितना आ जाएगा? 2x²। यही क्वेश्चन 7:30 बजे वाला बैच को देते हैं ना, तो सब बना देता। टैलेंटेड है जी 7:30 वाला बैच वाला, बहुत बढ़िया। x - 1 × x - 2। ठीक है, इतना है ना जी, यही लिखे ना। तो a की वैल्यू पुट करो बाबू। अल्लाह सर, a की वैल्यू मेरा कितना आया था? 3/7/6 आया था बाबू। तो a की वैल्यू पुट करो, 7/6 था और 1/x प्लस b की वैल्यू कितना है बाबू? -9/2। तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। ये तुम्हारा c की वैल्यू है, ये तुम्हारा c की वैल्यू है। ध्यान देना, एक पे ध्यान देना, एक छोड़ना मत है तुमको। हम प्लस b की वैल्यू कितनी है बाबू? b की वैल्यू आया बाबू -9/2 चलता। -9/2 लिख लो। 1/। आप लोग इतना जब सिंपल क्वेश्चन नहीं बना पाए जी 50 रुपया में, तो क्या बनाइएगा? और c की वैल्यू कितना बाबू? 16/3 प्लस 16/3 1/x - 2। टाइम में कम था सर। हाँ टाइम कम था, कुछ नहीं था। 50 रुपये तो था, प्लस प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक है ना? ऐसे आए राम गए राम रहेगा तो कैसे होगा? उसमें बना दिया होगा जी, टेंशन मत लीजिए। देखिए ना कोई बनाया होगा। अब इतना बराबर मेरा क्या आएगा? इतना आ गया, लेकिन 1 को छोड़ देगा। 1 को छोड़ना नहीं है बाबू। अब इतना बराबर कितना लिखोगे? हमको इसका ना पार्शियल फ्रैक्शन है ना, इसका पार्शियल फ्रैक्शन इतना है ना जी।
लेकिन हमको क्या करना, ये क्वेश्चन था ना, एक्स क्यूब प्लस 8 बटा एक्स स्क्वायर माइनस इतना था, तो इतना बराबर 1 करेंगे ना। अब ये भी समझ में, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ कौन सा था बाबू, ये था ना एक्स क्यूब प्लस 8 बटा कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है सर, इंटू डी एक्स, यही था ना। तो इतना को हम लोग कितना, इतना लिख सकते हैं, और बाबू इतना है ना, तो इतना को इतना 1 है, हाँ सर 1 है। अब पहला दिस है ना 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, अरे 1, इतना पे इसको इम्प्रॉपर को 1 प्रॉपर में प्लस कन्वर्ट जो करेंगे। आंसर आएगा उसको लिख देंगे। हाँ हाँ बाबू, ये 1 हो गया, अब प्लस इसका, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन इतना आया, आई बी के वैल्यू पुट किया तो इतना आया, तो कितना हो जाएगा बाबू, 7 जो बटा ऊपर 6। ऑनलाइन बता दीजिए सर, वो कैसे लिख दिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स छोड़ दीजिए बाबू, अब कहाँ का कैसे लिख दिए, अरे यहाँ से यही लेना अंतर है तुमको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को तोड़ेगा, अरे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को तोड़ो ना जी, 1 प्लस तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को तोड़ो ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में। आंसर आ गया, चलिए बहुत बढ़िया बात है बाबू। आज गया सर। 9 बटा 2 एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस 16 बटा 3 1 बटा एक्स माइनस 2 हो जाएगा। अब इतने पूरे अच्छे रहोगे तो हम क्या कर सकते, अब हमको इसको इंटीग्रेट करना ना, हाँ सर इसको इंटीग्रेट करना, तो इसको बराबर ही है, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है सर। तो 1 का इंटीग्रेशन बाबू प्लस इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ब्रैकेट में लिख दो। तो इस 16 को हम लोग बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन यहाँ 9 बटा 2 है, तो 9 बटा 2 का कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो ताकि आपको अच्छा लगे। इसका इंटीग्रेशन ये 7 बटा 6 है, तो इसको बाहर ले लो, तो इसका इंटीग्रेशन आइए गुना में आ जाएगा, ठीक है सर। तो ये आपका हो गया बाबू आंसर। अब ये तो आसान है, इसमें तो कुछ नहीं, 1 इंटू डी एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा एक्स प्लस 7/6 आ जाएगा, लॉग एक्स आई कितना आ जाएगा 1 बटा एक्स लॉग एक्स प्लस 1 हो जाएगा, मॉडुलस प्लस ऑफ 1 लॉग एक्स प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 9 बटा 2 है, ये लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस 16 बटा 3 लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 हो जाएगा। कुछ था, कुछ नहीं था, प्लस एक कांस्टेंट सी था। जो बना के इतना लाए होंगे उनको अपना भेज दीजिएगा गूगल पे, अमेजन पे, जो भी रहे। लिखिए आप लोग, बाबू आप लोग थोड़ा रेगुलर रहिए, ठीक है ना। जो स्टूडेंट रेगुलर नहीं है उसको तो दिक्कत होबे करेगा जी, उसको तो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं बचा सकता। मैंने रेगुलर रहेंगे कैसे सर, पैसा लगल रहता तब न रहते, बिना फ्री वाला कोई चीज बचता नहीं ना है। कौन है चाची, तुम बात खा, जल्दी लिखो बाबू, हम आगे पढ़ा रहे हैं। निकाले हाँ आपको निकाल रहे हैं, मेहता जी आप करते रहिए ना। कौन है जी, राज पटेल, जाइए, कोई मोह माया नहीं बाबू, मेहता जी या सुरेश जी कह। सर इस क्वेश्चन का सर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ग्रुप में। अच्छा ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग लगता हो जाएगा ना, रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है ना। लिख लिए तो ठीक है बाबू। हाँ बाबू, आपको ऑडियो वीडियो में तो दिक्कत नहीं हो रहा। अब हम सोच रहे हैं ना, देखिए कि आप लोग तो सीरियस पढ़ने में है नहीं, तो उसी स्टूडेंट को क्यों नहीं पढ़ाया जाए जो थोड़ा सीरियस रहे, सबको काहे अथी कर रहे हैं, है ना। इसमें मेरा क्या हो रहा बाबू, जो बेचारा स्टूडेंट सीरियस है, गर्ल्स रहे चाहे बॉयज रहे, उसको बड़ी परेशानी हो रहा। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, आप लोग को, ठीक है ना, जो स्टूडेंट, ठीक है ना, कल से आप लोगों का जो भी लिंक जाएगा बाबू वो सिर्फ पेड ग्रुप में जाएगा, ठीक है ना।
कितना दिन फ्री में पढ़ोगे, ठीक है ना, उतना ज्यादा नहीं करना है। तो जो भी लिंक जाएगा बाबू सिर्फ पेड ग्रुप में जाएगा। तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी पेड कर चुका है, चूंकि हमारे पास कितना, हमारे व्हाट्सएप में बाबू 2500 स्टूडेंट के आसपास का कॉन्टेक्ट है, तो इतना हमको ज्यादा ध्यान नहीं रह पाता, ठीक है ना, कौन पेमेंट किया नहीं किया। तो जो पेमेंट कर दिया बाबू वो आज हमको व्हाट्सएप कर देना अपने ट्रांजेक्शन का, ठीक है ना। और क्या लिख देना, नाम लिख देना। क्यों सर, नाम क्यों लिखेंगे, नाम लिखेगा तब ना तुमको हम उस नाम से सेव करेंगे, तब ना पेड ग्रुप में अटैच करेंगे, ठीक है बाबू। तो कल से आपका लिंक कहाँ जाएगा, सिर्फ पेड ग्रुप में जाएगा। ऐसे भीड़ लगाने से क्या फायदा, 50 रुपया देते हैं आप लोग को, आज सही से क्वेश्चन भी ना बना पाते हैं। और जो पेमेंट नहीं किया तो कम से कम 100 रुपया का पेमेंट करवा दो, ज्यादा तो मांग नहीं जाए। आप लोग 100 रुपया नहीं हो जी तो हम आगे कैसे विश्वास करें कि आप लोग 500 रुपया दे सकते हो। तो जो नहीं किया है बाबू वो कर देना, और जो कर चुका है वो हमको अपने ट्रांजेक्शन का फिर से स्क्रीनशॉट लेके आप लोग के पास होगा ना, भेज देना, हम उसको पेड ग्रुप में ऐड कर देंगे, साथ में नाम भी लिख देना, ठीक है। भले 20 से 50 स्टूडेंट है, जैसे 60-70 आप है ना, जैसे मुश्किल से 40 को टिकेगा, लेकिन यही 40 को जो स्टूडेंट टिकेगा ना वही हमको रिजल्ट देगा, और उसी से हम लोग का नाम होगा, ठीक है ना। भीड़ बनाने से क्या फायदा। देखता पूछता है 1/x-1 के इंटीग्रेशन बताइए, तो ये सब वही स्टूडेंट है आयाम गैरा। जिसको दिक्कत है बाबू वो आप लोग कहाँ से 15 अक्टूबर के बाद से हम लोग नया बैच शुरू करेंगे, उसमें भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जो पेमेंट कर चुका ऑलरेडी वो ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे भेज देना 730, अभी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ा रहे हैं 3131, क्योंकि हमारे पास 25 स्टूडेंट है तो हम कहाँ जाएंगे। अरे बाबू भेजा हुआ भेजना है समझ ले। हाँ इसी तो बाबू, सर 100 रुपया ना। हाँ बाबू हमारे पास देखो ग्रुप में 25, ग्रुप में नहीं पर्सनली 2500 कांटेक्ट है मेरे मोबाइल में, ठीक है ना। तो मोबाइल आधा घड़ी लटकते ही रहता है, तो हम कहाँ 2500 में आपको खोजते चलेंगे। ओके सर, ओके सर। जो भेजिएगा वो टॉप पे रहेगा, उसका नाम हम अटेंडेंस में चढ़ा लेंगे, और उसका नाम भी लिख दीजिएगा, सेव करना पड़ता है नंबर, ठीक है बाबू। तो जिसको पढ़ना है सीरियस होके, जब 100 रुपया देने में सक्षम नहीं होगा जी तो हम कैसे विश्वास करेंगे आप लोग 500 दोगे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं बाबू, अब ज्यादा बकवास नहीं। सर नंबर लिखिए। 100 रुपया देने में सक्षम नहीं हो जी तो हम लोग कैसे विश्वास करेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिख के बना के लाना बाबू, जो बना के लाएगा पैसा नहीं देंगे, लेकिन हाँ वो स्टूडेंट सुपर टैलेंटेड होगा भाई। एक क्वेश्चन क्या है, अब जितना भी मेरा पार्शियल फ्रैक्शन का पॉसिबल केस था सब ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, ठीक है ना। अब एक भी केस नहीं कल जो दिए थे बनाए हैं ग्रुप में भेजे। अच्छा बना दिए थे ना, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। जो बनाएगा x³ - 8 × dx है बाबू, इसको आपको बना के लाना है, ठीक है। ठीक है सर, इसका जो आंसर है बाबू बहुत खतरनाक आंसर है। ये आपका क्वेश्चन है बाबू, कम से कम 2 पेज में जाएगा, ठीक है ना। अगर ये आप क्वेश्चन बना डालते हैं तो आपको इंटीग्रेशन में जिंदगी भर कभी नहीं दिक्कत होगा, ठीक है सर। इसका जो आंसर है बाबू, क्वेश्चन क्या लिखे, मार्कर चेंज कीजिए सर। 1/x³, अरे 1/x³ सर दिख नहीं रहा है क्लियर, सब ब्लर हो गया होगा, ब्लर हो गया होगा बाबू। x³ - 8 × dx है, दिखा बाबू। आप लोग का ब्रॉडबैंड अब लेना ही पड़ेगा। यस सर दिख रहा है। चलिए दिख रहा है ना। इसका जो आंसर है बाबू कितना है, log of modulus of x - 2, ठीक है सर, और माइनस में log of modulus of 2x² + 2x + 1 बाबू, माइनस में tan इनवर्स x + 1/√3 और प्लस c बाबू, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पे और कुछ होगा, ठीक है ना, यहाँ पे डाटा और कुछ होगा, आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन बाबू फिर 7:30 बजे वाला जो बैच था ना उसको बनाने के लिए दिया था, तो उसमें हम 100 रुपया प्राइज रखे थे, एक स्टूडेंट ले पाया था। खूब प्राइज देते हैं जी, 7:30, 6:30। अभी आप लोग का बढ़िया से फेयर बनाइएगा ना तो उसमें आपको मिलेगा 100-150 रुपया, 200 रुपया जो भी रहा, ठीक है। तो प्राइज देने में कमी नहीं करते हैं आप लोग का। ऑफलाइन भी पढ़ाते थे तो वहाँ भी खूब देते हैं, लेकिन वहाँ पैसा नहीं देते थे, पेन दे दिए, कभी डायरी दे दिए, कभी कुछ दे दिए। लेकिन यहाँ सिस्टम मेरे पास क्या है,
डायरी पेन देने का तो कोई उपाय नहीं है, इसीलिए हमको पैसा ही देना पड़ता है। यहाँ बाबू इसकी जो कोफिशिएंट होगी 1/12 होगा, और इसकी जो कोफिशिएंट होगी बाबू 1/24 होगा, और इसकी जो कोफिशिएंट होगी बाबू √3/12 होगा। आंसर बोल दीजिए सर, नहीं लोक रहा है बढ़िया से। नहीं लग रहा है, ठीक है, इसको आपको बना के लाना। अब हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। 1/12 लॉग मॉडुलस ऑफ x - 2 माइनस 1/24 लॉग मॉडुलस ऑफ 2x² बाबू x² है, x² + 2x + 1 है, ठीक है। और निशा बाबू नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर। नहीं दिख रहा है? नो सर, नो सर। ये नेटवर्क क्या हो गया जी? चलिए ठीक है, तो हम अभी आपको क्या कर रहे हैं, ठीक से बोलिए सर, आप हो गए थे। अच्छा रुको, दिखेगा 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 दिखेगा। चलो दिखा? यस सर। यस सर, दिख रहा है। सर, यस सर दिख रहा है। आ जाएगा बाबू, 2-3 दिन कष्ट कीजिए, ठीक है ना, 2-3 दिन कष्ट कीजिए, ब्रॉडबैंड आ जाएगा तो हम लोग का सब 1/x³ - 8 है। इसमें थोड़ा लाइक करता है, समस्या यही है कि इस सिस्टम में लाइक करता है थोड़ा, ये स्क्रीन शेयर करके। लिखिए, आपको इसको बना के लाना, जो बना देगा बाबू वो समझो कि स्टूडेंट का एकदम कल्याण है। क्वेश्चन ही लगभग इसमें आपका जितना भी अभी तक पढ़ा है ना, सब कंसेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन में। इसका नहीं तो आप लोग नहीं बनेगा तो सोल्यूशन करके भेज देंगे। आप लोग सुंदर सा फेयर बनाइए, तब ना पैसा लीजिएगा जी। कितना था? 100 रुपया प्राइस था, कितना था? काफी सुंदर था, 100 रुपया रहता है, 200 था, चलो ठीक है, ये सब तो याद रहेगा। तो सुंदर सा फेयर बनाएगा तब ना, और लाइनिंग वाला कापी बनाएगा वो तो पहले ही काट देंगे उसको। लाइनिंग वाला जो बनाएगा, ऐसे लाइनिंग रहता है उसका तो पहले ही काट देंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा उद्घाटन कर देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, थोड़ा सा है ना, लिख लीजिए आप, कोशिश कीजिएगा। ये अगर बना लेते हैं तो समझिए बहुत बढ़िया बात है, आपको इंटीग्रेशन में कभी नहीं दिक्कत होगा। हो जाएगा बाबू, हम लोग का भी नेटवर्क सही हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। कितना मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए? आप ही लोग के लिए ना। देखो बाबू, नेक्स्ट क्या हेडिंग देंगे? नेक्स्ट मेरा जो 4 नंबर टॉपिक होगा बाबू, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। खाता खोल देते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या होगा बाबू? इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। 4 नंबर लास्ट टॉपिक है। आपको सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितना भी टाइप का था बाबू क्वेश्चन, हम सब टाइप करवा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। उससे ज्यादा आपको ना कभी पूछेगा, कभी कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना। बाकी आपको डाउट होता तो अपना प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना डालिए, ठीक है ना। किसी के पास नहीं है तो उसको हम पेड ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है ना, वहाँ अवेलेबल आपको हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट बाबू देखो क्या है, इसको हमको जरूरत क्यों पड़ा? हर समय की बात है, इसको भी हमको पढ़ना ही है, ठीक है ना। तो जैसे आपको बताएं डिफरेंशिएशन बताएं सर, उसको हमको जरूरत क्यों पड़ा वो बताएं। उसके बाद आपको क्या बताएं, इंटीग्रेशन बताएं तो वो हम क्यों पढ़ते हैं वो बताएं। फिर सब्स्टिट्यूशन बताएं, डिकम्पोजिशन, हर एक को हमने पहले क्या बताया कि क्यों हमको जरूरत पड़ रहा है, क्यों हमको जरूरत पड़ रहा है, ठीक है ना। तो सर ये इंटीग्रेशन जब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड था ही, डिकम्पोजिशन था ही, पार्शियल फ्रैक्शन था ही, तो ये आप कहा इसका जरूरत पड़ गया। देखो बाबू क्यों जरूरत पड़ गया, देखो थोड़ा शांति से समझना। अगर बाबू आपको हम 2 फंक्शन दे दें, अभी तक हम जो भी आपको इंटीग्रेशन करवाए देखना, 2 फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई नहीं था। कहने का मतलब क्या सर? 2 फंक्शन कहने का मतलब क्या सर? जैसे बाबू मान लो साइन एक्स है, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है, वो यही इस सिस्टम में यही होता है बाबू। चलिए 5 मिनट का कैमरा का सेटिंग 5 मिनट तक रहता करता है, फिर वो आइडल मोड में चला जाता है। चलिए हाँ बाबू, तो हम क्या बता रहे हैं बाबू, हम ये बता रहे हैं बाबू कि हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्यों जरूरत पड़ा, ठीक है। उसके बाद तो ये हमको पढ़ने में मजा आएगा ही आएगा। तो देखो
अभी तक आपको हमने जो क्वेश्चन करवाया बाबू, उसमें आपको हमने एक ही फंक्शन लिया, मतलब क्या सर, x + 1 है तो हमने x का फंक्शन लिया, ठीक है ना। अगर ये मेरा मान लो अलजेब्राइक है बाबू, x - 2 है, ठीक है ना, और x² + 2x + 1 अगर है, तो ये सभी का सब क्या है बाबू, अलजेब्राइक फंक्शन है। तो हमने अभी तक आपको अलजेब्राइक फंक्शन का ही सोल्यूशन बताया। या अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लोगे बाबू तो sin x बटा क्या 1 + cos x, मतलब क्या सर, अभी तक आपको हमने जो भी इंटीग्रेशन बताया है बाबू, या तो वो अलजेब्राइक फंक्शन को बताया है या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बताया। मैंने जो भी फंक्शन बताया ना बाबू, वह अकेला रहा है। अकेला कहने का मतलब क्या बाबू, sin x नहीं दिख रहा जी? नो सर, नहीं दिख रहा है। यस सर दिख रहा यस है। सर दिख रहा है। चलिए ठीक है, शांति से सुनिए था, नहीं तो इसको कल भी रिपीट कर देंगे। मतलब क्या सर, अभी तक आपको जो भी हम इंटीग्रेशन बताएं बाबू, वो सिंगल फंक्शन का बताएं, मतलब अलजेब्राइक वाला रहेगा तो उसको सिर्फ उस क्वेश्चन में सिर्फ अलजेब्राइक लें, ट्रिगोनोमेट्रिक रहेगा तो उसको में सिर्फ हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिए, ठीक है? ठीक है सर। लेकिन अभी तक आपको हम ऐसा इंटीग्रेशन बताया ही नहीं, जैसे मान लो सर sin x अगर दे दिया जाए और इंटू x + 1 दे दिया जाए, ठीक है सर, इंटू dx दे दिया जाए, क्या ऐसा एक होगा फंक्शन? नहीं बाबू, ऐसा तो बहुत ही सारा फंक्शन हो सकता है सर। x² sin x दे दिया जाए, ठीक है सर, क्या सर तो ये होगा? नहीं बाबू, नहीं बाबू, नहीं बाबू, ऐसा ऐसा क्या हो सकता है, तुम्हारा बहुत ही सारा फंक्शन हो सकता है बाबू। जैसे मान लो तुम्हारे पास और क्या हो सकता है, e⁻x दे दिया जाए बाबू, e⁻x इंटू sin x दे दिया जाए, है ना। तो यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक मेरा क्या है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सर, एक अलजेब्राइक फंक्शन है सर। ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का है ना जी, मैंने अलजेब्राइक फंक्शन है सर, उसके साथ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ये तुम्हारा क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सर, उसके साथ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं सर बाबू? हम ये कहना आपको चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं बाबू कि अगर अभी तक, ठीक है ना, अगर आपको दो फंक्शन, ये एक अलग फंक्शन है बाबू, ये एक अलग फंक्शन है, अगर दो फंक्शन एक साथ आपको गुना में दे दिया जाए तो उस समस्या को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? तो इस टाइप को क्वेश्चन को सोल्व बाबू हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे मेरे बाबू। बार बार आपको बोल रहे हैं, अभी तक जो भी क्वेश्चन पीछे आप देखना, जिस टाइप का भी क्वेश्चन करवा, उसमें सिर्फ अलजेब्राइक होता था, ठीक है ना, या ट्रिगोनोमेट्रिक होता था, या सिंगल तुम्हारा क्या था, एक्सपोनेंशियल था, जो भी क्वेश्चन अभी तक करवाया, ठीक है सर। ऑफ हो गया, अभी कर रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है। तो इस टाइप में मेरा क्या था, सब का सब मेरा क्या था, सिंगल फंक्शन था बाबू। लेकिन अब हमको क्या कभी कभी जरूरत पड़ जाता है कि मान लो साइन के साथ अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दे, ठीक है ना, साइन के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दे बाबू, साइन के साथ बाबू तुमको क्या दे दे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दे, या कुछो के साथ, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल के साथ तुम्हारा अलजेब्रिक दे सकता है, कुछो दे सकता है, इंटू मान लो x² + 1 x² + x + 5, ठीक है ना, इंटू dx, ठीक है सर। तो तुम्हारा मतलब क्या, मतलब दो फंक्शन अगर एक साथ मल्टीप्लिकेशन में दे दे, दो फंक्शन एक साथ अगर मल्टीप्लिकेशन में दे दे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सोल्व करेंगे बाबू। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे बाबू, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, ठीक है बाबू? हाँ सर, ठीक है। तो इसमें बाबू क्या होता है, इंटीग्रेशन का रूल होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो इसका फॉर्मूला हम लोग कल डिराइव करेंगे, u इंटू v का जो इंटीग्रेशन आता है बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v का, ठीक है ना, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, कल फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे क्या सर, जैसे बाबू इंटीग्रेशन अगर आप u को मान लो f(x) है सर, हाँ सर, तब v को मान लो g(x) है, ठीक है, इंटू dx है, तो f(x) एक अलग फंक्शन है, g(x) तुम्हारा क्या है, एक अलग फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये दोनों फंक्शन जब एक साथ रहे, मान लो f(x) sin x है सर, g(x) तुम्हारा क्या है बाबू, x + 1 हो गया सर। तो f(x) g(x) दो डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है ना, दो मेरा बाबू क्या है, बहुत लाइट आ रहा जा रहा है जी, दो मेरा क्या है बाबू, डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है ना। हाँ सर, हाँ सर। तो जब दो डिफरेंट फंक्शन है बाबू, ठीक है ना, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो इसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें एक रूल आता है बाबू जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइलेट फार्मूला। आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। अब किसको इसमें, ठीक है ना, इसको हम लोग अरेंज करते हैं आइलेट फार्मूला के अनुसार, है ना, ठीक है सर। जहाँ आइलेट तुम्हारा क्या होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है बाबू, ये तुम्हारा क्या होता है बाबू, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, ये तुम्हारा, ठीक है ना, ये अलजेब्राइक फंक्शन होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है सर, ठीक है।
तो बाबू इतना आपको बता दिए, ठीक है ना। और आप इच्छा है हमारे साथ पढ़ने का तो पढ़िए, नहीं इच्छा तो कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हैं। और आपको तो हम बताएं ना, जैसे अभी आपको पार्शियल फ्रैक्शन बताएं, तो कुछ कुछ ऐसा मेथड बताएं बाबू कि आप कहीं भी यूट्यूब पे खोज लीजिए तो अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से आपको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ऐसा शॉर्टकट मेथड बताएंगे ना बाबू कि आपको यूट्यूब पे खोजते रहिएगा, कहीं मिलवे नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो इतना हो गया बाबू। आज हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, है ना। कल हम लोग मिलते हैं बाबू। और जिनका जिनका नहीं है तो कल आप लोग का सिर्फ ग्रुप लिंक जाएगा बाबू पेड ग्रुप में, ठीक है ना। उसके सिवा फालतू का भीड़ लगाने से क्या फायदा जी, जब आप 100 रुपये देने में सक्षम नहीं हो तो हम लोग क्यों इतना मेहनत करेंगे। ठीक है, तो फिनिश कर रहे हैं बाबू। फिर सर अपना नंबर लिख दीजिए। ये बाबू आप इसी पे कुछ कर दीजिएगा, अमेजन पे, गूगल पे, फोन पे, ठीक है ना, कुछ भी कीजिए, सब पे है। जहां भी जाइएगा बाबू साईं बाबा को पाइएगा, ठीक है ना। सब जगह विद्वान है, जहां भी जाइएगा। इसमें सर पर्सनल नंबर पे। हाँ बाबू, यही नंबर मेरे पास एक गो नंबर है, एक गो नंबर है 730 177 31 31। बस आई नंबर याद कर लीजिए, एक गो नंबर है, जब तक जीवित है यही नंबर रहेगा, चेंज ना होने जा रहा है, ठीक है ना। फालतू का नंबर नहीं है। इसी नंबर से मेरा आधार कार्ड, राशन कार्ड, सब कार्ड इसी से, गैस वाला सब इसी से कनेक्टेड है, जितना भी पूरा खानदान है ना सब इसी से कनेक्टेड है, ठीक है ना बाबू। तो आज फिनिश करे बाबू, 7:30 बजे भी पढ़ाना। आज का सब कोई, आज का कोई सब भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट बना के। रिकॉर्डिंग हुआ होगा तो भेज। अगर सर कोई जो है ग्रुप में स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया है पेड वाला पैसा सर। अच्छा ठीक है बाबू, पेड में नहीं डालना, आपका स्क्रीनशॉट पेड में नहीं डालना बाबू, पेड में मत डालना, पर्सनली अति भेजना, ग्रुप में कचरा मत फैलाना। ग्रुप जो भी स्क्रीन ग्रुप पेड में डालोगे उसका हम नाम लिखते भी नहीं है, एक दो डाला था पहले कोई ग्रुप में मत डालना, ठीक है ना। ग्रुप में डालोगे बाबू उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका लिखेंगे नहीं। ग्रुप सिर्फ पढ़ने के लिए, ठीक है ना, ग्रुप में कचरा फैलाने के लिए नहीं बाबू। ग्रुप सिर्फ क्या पढ़ने के लिए, वहाँ पैसा की बात हम लोग नहीं भेजा भेजी करेंगे। आप पर्सनली इस नंबर पर ट्रांजेक्शन कीजिए, ठीक है बाबू। फिनिश कर रहे हैं, बाकी हम लोग ब्रॉडबैंड आ जाएगा, टाल रहा है हमको भी, जियो वाला बहुत टाल बोला, मंडे को बोला, देखो ना कब दे रहा, टाल तो रहा है हमको, खुद हम परेशान चल रहे हैं, टाल रहा है।